संसद में गतिरोध के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को धमकाते हुए कहा है कि किसानों के हक के लिए मैं लड़ता रहूंगा, चाहे आप मेरे खिलाफ किसी भी हद तक क्यों ना जाएं। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेर रही हैं, चाहे अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, चीन भारत संबंध हो या एप्स्टीन मामले में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम हो। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की हुई है। विपक्ष के साथ साथ अब किसानों और ट्रेड यूनियनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ संसद में राहुल गांधी किसानों की आवाज बुलंद कर रही हैं, तो दूसरी तरफ किसान और ट्रेड यूनियनों ने सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है और दोनों ही ट्रेड डील का विरोध कर रही हैं, जिससे मोदी सरकार मुसीबत में दिखाई दे रही है। तो कैसे चौतरफा मुश्किलों से घिरी मोदी सरकार, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। दरअसल भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बवाल मचा हुआ है। 12 फरवरी को तमाम किसान संगठनों ने इस समझौते के विरोध में भारत बंद बुलाया और अब 13 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में इन किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक ने साफ कर दिया है कि विपक्ष अब किसानों के मुद्दे पर सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है और भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया है। इस ट्रेड डील से अमेरिका के किसान अपना माल भारत में बेचकर मुनाफा कमाएंगे, जिससे भारत के किसानों के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अगर मोदी सरकार ने अपना ये देश विरोधी फैसला वापस नहीं लिया तो एक देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस समझौते से कृषि आयात के दरवाजे खुल गए हैं, जिससे भारतीय बाजारों में अमेरिकी उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी और स्थानीय किसानों की कमर टूट जाएगी। बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने विशेष तौर पर मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवों की खेती करने वाले किसानों की आजीविका को लेकर गहरी चिंता जताई। नेताओं का मानना है कि अमेरिका से सस्ते आयात के कारण भारतीय किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस ने आगे कहा कि अगर मोदी सरकार ने अपना ये देश विरोधी फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब राहुल गांधी की इस मुलाकात के बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। 12 फरवरी को भारत बंद के प्रभाव के बाद विपक्ष के साथ किसानों की इस जुगलबंदी ने सरकार के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक तरफ जहां किसान नेता अपनी आजीविका बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर रहे हैं। बीते दिन भी राहुल गांधी ने किसानों का साथ देने की बात कही थी, साथ ही मोदी सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल को किसान की आवाज क्यों उठानी पड़ रही है। दरअसल राहुल के इस स्टैंड की शुरुआत भारत अमेरिका के बीच हुए समझौते से हुई, यानी ट्रेड डील से। माना जा रहा है कि इस ट्रेड डील में किसानों के हित का ख्याल नहीं रखा गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस ट्रेड डील का किसान और ट्रेड यूनियन विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर उनकी चिंताएं गहरी हैं। वो मांग कर रहे हैं कि अमेरिका से सस्ते दूध और डेयरी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध रहे, ताकि भारतीय पशुपालक बर्बाद न हो। उन्हें आशंका है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सरकार राशन प्रणाली यानी पीडीएस और धान पर मिलने वाले बोनस को खत्म कर सकती है। उनकी मांग है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाए। आप याद कीजिए कि इसी मामले को राहुल गांधी ने संसद में भी उठाया था। उन्होंने संसद में किसानों के सामने आ रही परेशानी का जिक्र किया था। For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. और अब राहुल गांधी की इस लड़ाई को किसानों और मजदूरों ने भी सड़क पर छेड़ दिया है। 12 फरवरी को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया, जिसका देश भर में व्यापक असर देखने को मिला। और उधर इस भारत बंद को विपक्ष का भी समर्थन मिला, जिससे सरकार दबाव में दिखाई दी।
आंदोलनकारियों का आरोप है कि केंद्र की नई श्रम संहिताएं मजदूरों की सुरक्षा को खत्म कर कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने सरकार के सामने अपनी मांगों की सूची रखी है, जिसमें मुख्य रूप से इस यूएस ट्रेड डील को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी का कानून बने, बिजली संशोधन बिल 2025 और बीज विधेयक 2025 को वापस लिया जाए, किसानों के कृषि ऋण माफ हो और नई श्रम संहिताएं रद्द की जाएं। इस मामले को संसद में भी राजनेताओं ने उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने संसद में विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो विपक्ष ने साफ कर दिया कि सड़क से संसद तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। किसानों के मामले को राहुल गांधी ने जिस कदर उठाया है, उससे मोदी सरकार बुरी तरह से बौखला गई है, क्योंकि किसानों को एक बड़े वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, जिसका असर चुनावों पर पड़ सकता है। ऐसे में इस वर्ग को अपने पाले में रखने के लिए मोदी सरकार भरसक हर कदम उठाना चाहेगी और ऐसा ही हो भी रहा है। आज ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे राहुल गांधी को झूठा बता दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। Rahul Gandhi ji is a habitual liar. He has no concern for Mahabharat or the well-being of our farmers and youth. पीयूष गोयल कह रहे हैं कि राहुल गांधी आदतन झूठे हैं। आज जारी एक वीडियो में उन्होंने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। वो अपनी नकली बातों से हमारे किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हमारे किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने हमेशा किसानों के हित को सबसे पहले रखा है और उनकी खुशहाली पक्का करने के लिए सभी फैसले लिए हैं। अमेरिका के साथ हाल ही में हुए ट्रेड डील में किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया है और पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। यूएस ट्रेड डील से हमारे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि खेती के सामान का ज्यादा एक्सपोर्ट होगा और डिमांड बढ़ेगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और हमारे किसानों की लगातार खुशहाली होगी। तो आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री किस तरह कह रहे हैं कि ट्रेड डील में किसानों के हित का ख्याल रखा गया है, इसकी सफाई दे रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह देश भर के किसान एकजुट हुए, उनके आंदोलन को विपक्षी दलों का समर्थन मिला, उससे साफ नजर आ रहा है कि आने वाला समय मोदी सरकार के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। ऐसे में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को रोकना ही मोदी सरकार का मुख्य मकसद होगा। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी हुई थी, लेकिन अब उन्हें संसद से ही बाहर करने की तैयारी चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। 11 फरवरी को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। बीजेपी सोच रही थी कि विशेषाधिकार हनन की बात से ही राहुल गांधी डर जाएंगे, लेकिन इससे कांग्रेस डरने के बजाय और आक्रामक हो गई। कांग्रेस और राहुल गांधी के सख्त तेवर देख मोदी सरकार अपनी बात पर 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। 12 फरवरी को बीजेपी ने राहुल की सिर्फ लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की, जिससे ये समझा जाता है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखे जाने पर बीजेपी को अपने सहयोगी दलों से समर्थन की उम्मीद नहीं थी। और अगर वाकई ऐसा होता तो इसे संसद में बीजेपी की किरकिरी हो जाती। साथ ही राहुल को बोलने का और सफाई देने का मौका देना पड़ता, जो बीजेपी नहीं चाहती थी, जिससे बचने के लिए मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। कुल मिलाकर साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार के लिए राहुल गांधी लगातार परेशानी का सबब बने हुए हैं और ऐसे में जनता के बीच बड़ी तेजी से पीएम मोदी की साख कमजोर हो रही है। सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी खोती साख को बचा पाएंगे? क्या मोदी बता पाएंगे कि उन्होंने अमेरिका के साथ हुई डील में किसानों और मजदूरों के हितों के साथ धोखा नहीं किया है, उनका पूरा ख्याल रखा गया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल की बढ़ती लोकप्रियता को रोक पाएंगे मोदी? फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।